हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज आ गए हैं थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। कल के क्लास में हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था। थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, एनर्जी और हीट में कैसे एक्सचेंज होता है उसके बारे में पढ़ा था हमने। एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एक मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अनदर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है वो थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन करता है कि नहीं? ये चीज हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था उसमें सिस्टम क्या होता है ना? सिस्टम एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग, नियर द सराउंडिंग, दैट इज नोन एज अ सिस्टम। उसके बाद हमने सराउंडिंग पढ़ा था। सिस्टम को छोड़ करके बाकी चीजें जो रहता है वो सराउंडिंग होता है। फिर हमने पढ़ा था ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये सब डिस्कस किया था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि जब कोई दो डिफरेंट सिस्टम को किसी तीसरे सिस्टम से हम सेपरेट कर देते हैं तो क्या कहलाता है? ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है। जब किसी आइडियाबैटिक वॉल से एट द आइसोथर्मल एट द क्या जी थर्मल टेम्परेचर पे, थर्मल टेम्परेचर पे हमने पढ़ा था। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा दैट इज वो हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ इक्वेशन, पढ़ा था ना? इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमने पढ़ा था कि जब कोई सिस्टम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ में वेरी करता है उसको क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ इक्वेशन कहते हैं। और दैट इज हमने पढ़ा था कि स्टेट ऑफ इक्वेशन फॉर द आइडियल गैस जो है वो आइडियल गैस बराबर क्या था? PV = nRT, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, क्या था वहां पे? टेम्परेचर एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में हमने रिलेशन देखा था। वहां पे कोई डाउट अप टू हियर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टर्म जो है हमारा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्क डन बाय ए गैस। हेडिंग लीजिए, वर्क डन बाय ए गैस। वर्क डन बाय ए गैस। वर्क डन बाय ए गैस। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क डन बाय ए गैस? वर्क डन बाय ए गैस क्या होता है? गैस को कहां पे रखते हैं हम लोग? किसी कंटेनर में। गैस को कहां पे रखते हैं? किसी कंटेनर में। और ये कंटेनर में क्या होता है? ये गैस, मान लो यहाँ पे है गैस मॉलिक्यूल, ये क्या है जी? गैस मॉलिक्यूल है। अंदर में क्या है? गैस मॉलिक्यूल है। और गैस मॉलिक्यूल है जहाँ पे इसमें क्या होगा? प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा और टेम्परेचर भी होगा। गैस में नहीं होगा क्या? प्रेशर कहाँ से लगेगा? ये जो कोई पिस्टन लगा हुआ है, ये क्या है जी? इसको क्या कहते हैं? पिस्टन। क्या कहते हैं इसको? पिस्टन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस है। देखिए यहाँ से ये dx थिकनेस हो गया, यहाँ पे गैस यहाँ पे इस कंटेनर में रखा हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली लेट P एंड V इज द प्रेशर ऑफ द, ठीक है, लेट P एंड V देखिए, माना कि प्रेशर, ये P एंड V इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस है। कोई गैस है, कंटेनर में रखा हुआ है। मान लेते हैं उसका जो प्रेशर और वॉल्यूम कितना है? P एंड V है। और इफ A इज द एरिया ऑफ द पिस्टन, A क्या है? ये गैस का जो सिलेंडर होता है वो ऊपर से पिस्टन लगा होता है। तो A जो है यहाँ पे, ये क्या है? इसका एरिया, पिस्टन का एरिया कितना है? A है। एरिया इज द, A यहाँ पे क्या है जी? पिस्टन का एरिया है ऑफ द पिस्टन। देन फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स इक्वल्स टू जो हो गया यहाँ, अरे प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया यहाँ पे आ गया। मान लेते हैं जैसे ही ये फोर्स लगा ऊपर से तो ये पिस्टन किधर आएगा? नीचे आएगा। पिस्टन किधर आएगा? नीचे आएगा। नीचे आएगा कितना? मान लेते हैं हम ये dx डिस्टेंस जो है वो नीचे आ गया। पिस्टन जो है, ये पिस्टन यहाँ पे था, फोर्स लग रहा था ऊपर से ऐसे, अरे लग रहा था ना, ये dx डिस्टेंस जो है ये नीचे आ गया यहाँ पे सिलेंडर पे। देख रहे हैं यहाँ पे? तो कहने का मतलब ये हो गया, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है इधर क्या? देन वर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिख रहा है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। तो वर्क डन इक्वल्स टू जो आ गया यहाँ पे, dw बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा फोर्स इनटू dx। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे तो dw बराबर जो आ गया, फोर्स इक्वल्स टू क्या है? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इनटू एरिया, अभी लिखे ना यहाँ पे प्रेशर इनटू एरिया।
और ये आ गया आपका थिकनेस dx। थिकनेस क्या हो गया dx। अगर दोनों तरफ से अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए, जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे गौर से सुनिएगा, तो देखो ना यहाँ पे क्या हो गया, एक्चुअली dw इज इक्वल टू, अभी इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं तब तत्काल के लिए, छोटे टाइम के लिए, तो dw इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू थिकनेस। अब व्हाट डू यू मीन बाय द एरिया इनटू थिकनेस? एरिया इनटू थिकनेस को हम लोग क्या कहते हैं जी, dv। क्या कहते हैं हम लोग, dv। व्हाट डू यू मीन बाय dv? dv इज नोन एज द चेंज इन वॉल्यूम। क्या कहते हैं उसको, इसको क्या कहते हैं जी, दैट इज नोन एज द, ये हो गया देखो, ये हो गया P इंटू dv। P इंटू क्या हो गया, dv आ गया, जहां पे ये वाला फॉर्मूला, तो dw इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू dv। dw इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू dv। अगर मैं यहाँ से वर्क डन पता करूं तो यानी कि क्या आ जाएगा, ये dw इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, दिख रहा है वीडियो में पूरा, ओके। तो ये हो गया P इंटू dv। P इंटू क्या हो गया, dv आ गया यहाँ से, where this is the known as the, dv क्या है जी, this is the known as the volume। क्या कहते हैं इसको, चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो दिस इज द v1 एंड दिस इज द v2। तो यहाँ पे w इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा ना, दैट इज हो जाएगा v। अब v इक्वल टू हो गया v1 से लेकर के v2 तक, तो w इक्वल टू कितना हो गया, p दैट इज द v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, ठीक है। ये हो गया p इंटू डेल्टा v, p इंटू क्या आ गया, डेल्टा v के इक्वल हो गया। तो dw बराबर क्या होता है, p इंटू डेल्टा v। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये आपका प्रेशर देख रहे हैं यहाँ से, ये प्रेशर जो हो गया, यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला आ गया अपने पास में। तो वर्क डन बाय द गैस इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला आ गया, वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू p इंटू डेल्टा v। क्या था फॉर्मूला, p इंटू डेल्टा v हो गया। करा क्या हमने, कुछ नहीं, ठीक है। मान लिया हमने कि p और v क्या है जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस है। इफ A is the area of piston, ये पिस्टन है, इसका एरिया कितना हो गया A, देन फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इक्वल टू होता है ना फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ से फोर्स इक्वल टू हो गया प्रेशर इनटू एरिया, तो यहाँ से हमने वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आया, जैसे ही हमने पिस्टन को दबाया हमने, तो कुछ डिस्टेंस कवर हो गया होगा, दैट इज ए dx थिकनेस मान लो यहाँ से। तो ये हो गया dw इक्वल टू f इनटू dx, तो ये हो गया pa इनटू dx, ये तो यहाँ से p इनटू dv, ये हमारा वैल्यू आ गया। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होना चाहिए, छाप दीजिए इसको। ये रिलेशन आ गया अपने आप में, ठीक है। अब हम नोट करके दिखाते हैं बात को, पहले छाप दीजिए, ओके। सो गाइस अभी क्या देखे हमने, वर्क डन बाय द गैस जो है, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस का जो फॉर्मूला देखा अभी हमने, ये हो गया W इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, दैट इज P dV। W इक्वल टू क्या हो गया, P dV नहीं पढ़ेगा भाई, अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको, यानी कि ये जो वैल्यू है, व्हाट इज, ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है ये एरिया अंडर, एरिया अंडर क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। क्या जी, एरिया अंडर पीवी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर कभी मान लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है, इधर क्या है जी, वॉल्यूम है। मान लो कभी ऐसे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, मान लो इस पॉइंट पे, अभी देखो यहाँ पे जब प्रेशर मान लो, देखो यहाँ पे अभी, ये देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है ना इधर से, अभी मान लो यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, अभी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम V2 है। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को। क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन बाय गैस को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में, दिस इज द एरिया इज नोन एज द वर्क डन बाय गैस। किधर पूरी बात है, तो देखिए वर्क डन बाय द गैस जो फॉर्मूला पड़ा dw इक्वल्स टू pdv, तो जहां पे p प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ दिया हुआ है, अगर प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, कहां से, वॉल्यूम जब इंक्रीज कर रहा था v1 से लेकर के v2 तक, तो यहाँ पे देखिए जो